स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नीलू। तो आज शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। आज दुर्गा महाअष्टमी या फिर दुर्गा अष्टमी है। आज के दिन मां महागौरी की पूजा होती है। नवरात्रि के समय में पहले दिन से लेकर दुर्गा अष्टमी और महानवमी तक प्रत्येक दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। 2 से 10 साल तक की कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इसलिए खासतौर पर नवरात्रि में कन्या पूजन या फिर कंचक पूजन का विधान है। दुर्गा अष्टमी के दिन मां दुर्गा की महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए कई वर्षों तक मां पार्वती ने कठोर तप किया, जिससे उनके शरीर का रंग काला पड़ गया था। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनको गौर वर्ण का वरदान दिया। इससे मां पार्वती महागौरी भी कहलाई। महाअष्टमी या फिर दुर्गा अष्टमी को व्रत रखने और महागौरी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है, जब पाप भी सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए मिर्जापुर से सुमित गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आज महाअष्टमी है और कहते हैं कि इस दिन का काफी महत्व होता है। आज कंचक पूजा या फिर कुंवारी पूजा का भी प्रावधान है, तो किस तरह की पूजा अर्चना हो रही है और श्रद्धालु मंदिरों में किस तरह से पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना के लिए? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम खड़े हैं मां विंध्यवासिनी के दरबार में और ये सिद्धपीठ है। कहा जाता है कि किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मां के दरबार में एक बार चरण स्पर्श कर लेने से मां सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ये विंध्य पर्वत पे विराजमान बैठी है मां विंध्यवासिनी, जहां पे अनेक ऋषि मुनि अलग अलग जो विंध्य के पर्वत के क्षेत्र में बैठ के 9 दिन तक मां की तपस्या करते हैं और सिद्धि को प्राप्त करते हैं। मां अष्टमी आज यहाँ पे महागौरी की, जो मां के अलग अलग स्वरूप की भक्त पूजा करते हैं, आज महागौरी की भक्त पूजा कर रहे हैं। और कहा जाता है कि पीले रंग का वस्त्र पहन के और पीले फूल को मां को चढ़ाने से मां प्रसन्न होती है। आज के दिन पे अनेक जो पूजा होती है देवी देवताओं अलग अलग जगह पे, अलग अलग यहाँ पे हम इस वक्त देखिए ये मां विंध्यवासिनी का दरबार है और आप देख सकते हैं अष्टमी के पर्व पर आज भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर के यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे मां से मन्नत कर रहे हैं, मां से प्रार्थना कर रहे हैं। और ये देखिए वो भीड़ आप देखें, ये भक्तों की रेला देखिए, ये देर रात से ये भक्तों की भीड़ मां विंध्यवासिनी के दरबार में जुटी हुई है। और ये जो भक्त को भीड़ है, रात से ही ये लाइन का जो लगी हुई है। विंध्यवासिनी देवी की पूजा अर्चना हो रही है, भक्तों की भीड़ है। आज महाअष्टमी है। महाअष्टमी की पूजा बेहद फलदायी मानी जाती है, इसलिए सभी चाहते हैं कि माता के दर्शन कर ले। गोरखपुर से रामगोपाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, आज महाअष्टमी है और हमने देखा सीएम योगी भी लगातार पूजा पाठ करते हुए नजर आए गोरक्षनाथ पीठ पे। तो आज किसी खास तरह की पूजा वहां पर रखी गई है? और फिर बाकी श्रद्धालुओं की बात की जाए तो कितना उत्साह बाकी श्रद्धालुओं में आज महाअष्टमी के इस पावन पर्व को लेकर? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में आएंगे, क्योंकि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से शारदीय नवरात्र में वो बाहर निकलने लगे हैं। नहीं तो गोरक्षपीठाधीश्वर की ये परंपरा रही है कि शारदीय नवरात्र में वो देवी शक्ति के मंदिर में ही रहता था। आज अष्टमी का दिन है और नाथ संप्रदाय के अनुसार अष्टमी की रात में ही यहाँ पे हवन होता है। आज रात में अष्टमी मिलेगी तो महानिशा की एक बार पूजा की जाएगी, उसके बाद हवन होगा और हवन के बाद सात्विक बलि दी जाएगी और यह पूजा पाठ शाम को करीब 4 बजे से शुरू होगा। उसके पहले जो सुबह के वक्त का पूजा होता है वो खुद शक्ति मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। यानी कि आज शाम को 4 बजे से जब वो शक्ति मंदिर में जाएंगे तो फिर पूरे दिन रात भर विशेष पूजा अर्चन चलेगा। उसके बाद कल कन्या पूजन के साथ वो परसों ही नीचे निकलेंगे, बाहर आएंगे। और इस वक्त आम श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें तो इस वक्त मैं काली मंदिर के सामने खड़ा हूँ। आप देखिए तस्वीरों में, देखिए कि किस तरीके से जो माँ के भक्त हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं और मंदिर के बाहर जो है भक्तों की भीड़ है, कितनी तरीके से भीड़ है। और यहाँ पे आप आसानी से इस चीज को देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और जो भक्त हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सब ये देखिए, मैं आपको मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो भक्त हैं वो लाइनों में लगे हैं, माँ के दर्शन के लिए लगे हैं। क्यों भाई साहब, कब से लाइन में हैं? अरे अभी 5 मिनट हुआ। अभी
तो आज दर्शन होगा माँ हाँ, अष्टमी पे? दर्शन होगा माँ। कोई मान्यता है? मानता तो यहाँ की बहुत है, हर नवरात्र में आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं। हर नवरात्र में आते हैं दर्शन करने? हर नवरात्र में आते हैं, सिद्धपीठ है, सारी मनोकामनाएं यहाँ से पूर्ण होती हैं। मनोकामना को तो ये आम श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आए हैं। तो वही रामगोपाल, सबसे मुख्यमंत्री बड़ी योगी बात यह आदित्यनाथ- है कि पिछले साल कोविड था, मंदिर के कपाट बंद थे, लोगों ने दर्शन पूजन नहीं किया। इस बार सभी चाहते हैं कि माता के दर्शन कर लिए जाए, उनसे सुख समृद्धि की कामना कर ली जाए और साथ ही साथ ये जो महामारी है जिसको लेकर बहुत दिनों तक लोग अपने घरों में बंद हो वो खत्म हो। तो इसी मनोकामना के साथ खास तौर पर इस नवरात्रि ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है मंदिरों में। बिल्कुल बिल्कुल, और इस वक्त भीड़ जो है आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि कोविड का संक्रमण काल चल रहा है और लोग पिछली बार दर्शन नहीं कर पाए थे, पिछली बार दर्शन नहीं हुआ था, इस बार पूरा जी पूरा दर्शन हो रहा है। तो सर कोविड प्रोटोकॉल में मास्क वगैरह तो एकदम मंदिरों में टूटा हुआ नजर आ रहा है। जी तो माता जी के सामने मास्क क्या जरूरत है। मतलब श्रद्धा के आगे सब। हाँ, लेकिन पिछले साल से तो काफ़ी छूट है, लेकिन अब की बार दर्शन करने को मिला, पिछले बार मिल नहीं पाया। दर्शन करने को मिल गया है। अभी तो नहीं मिला है, अभी तो लगे हैं लाइन में, मिल जाएगा। मतलब पिछली बार शारदीय नवरात्र में दर्शन नहीं मिले थे, इस बार मिल रहे हैं। इस समय मिल रहा है। तो सर कोविड प्रोटोकॉल में मास्क वगैरह कहीं कुछ भी नहीं थे। अब इस समय लाइन में आदमी खुद परेशान है, तो कहाँ से कोविड का वो सबकी रक्षा करेंगे। यानी कि आप साज अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग बेहद खुश हैं कि इस साल इन लोगों को दर्शन करने का मौका मिला है और साफ इन लोगों का कहना है कि माता रानी सबका रक्षा करेंगे। यानी कि जो भक्ति है, आस्था है, वो सब पे भारी पड़ती हुई दिख रही है और इसी कारण यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल टूटते हुए नजर आ रहे हैं। लोग आस्था में, भक्ति में माँ के दर्शन करने के लिए बिल्कुल, तो लाइनों में कह लगे रहे हैं हैं। माता और रक्षा करेंगी, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना भी जरूरी है। ठीक है, माता के दर्शन कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से उपेंद्र भी जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आज तो महागौरी की पूजा हो रही है, अष्टमी आज है, कंचक खिलाया जाता है, आज की विशेष महत्ता होती है नवरात्र में। वहां किस तरह का माहौल है? और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि महागौरी के पीछे की जो कहानी है वो शिव को प्रसन्न करने के लिए, पति रूप में पाने के लिए उनकी पूजा अर्चना की गई थी। तो वाराणसी तो शिव की नगरी है, तो किस तरह से वहां पर माहौल इस वक्त? बिल्कुल, देखिए शिव की नगरी में शक्ति की आराधना का आज अष्टमी का पर्व है और कहते हैं कि जो व्रती महिलाएं होती हैं वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, व्रती आज के ही दिन तक व्रत रहते हैं। तो आज जो अष्टमी होती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे में हमारी कोशिश ये है कि सबसे पहले हम दर्शकों को माँ के दर्शन करा सके, जो घर पर हैं, जो किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, तो उनको दर्शन करा देते। ये देखिए माँ गौरी की हम सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये शिव की नगरी में माँ कामाख्या, माँ गौरी के जो है दर्शन है और इसको लेकर कितना भीड़ है ये भी हम दिखा सकते हैं कि देखिए हर कोई अपनी अपनी श्रद्धा से आज श्रृंगार का सामान चढ़ा रहा है। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि दिखाने की कोशिश करें यहाँ पर कि किस तरीके से कोई श्रृंगार का सामान चढ़ा रहा है। कहा भी जाता है कि माँ क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो ये देखिए श्रृंगार का सामान यहाँ चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि माँ को श्रृंगार का जो 16 श्रृंगार का सामान होता है वो चढ़ाने से जो सौहार्द होता है, जो प्रतिव्रत होता है वो हमेशा बरकरार रहता है। पति की लंबी दीर्घायु के लिए भी माँ अष्टमी पर माँ को श्रृंगार चढ़ाया जाता है। तो ये खास बात है। और पिछले साल जिस तरीके से कोविड था उसमें जो है लोग दर्शन नहीं कर पाए थे, मंदिर से और माँ से भक्तों की दूरी थी, लेकिन इस बार वो दूरी नहीं है। और आप देखिए किस तरीके से लोग जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं और खास तौर से माँ को लाल फूलों की माला चढ़ाई जा रही है। माँ को लाल रंग पसंद होता है, इसीलिए श्रृंगार में भी जो अधिकतर सामान होते हैं वो लाल रंग के ही चढ़ाए जाते हैं, चाहे फूल हो वो भी लाल रंग के चढ़ाए जाते हैं। और सबसे खास बात है कि यहाँ पर आज जो है मोस्टली अधिकतर जगह पर अष्टमी पर ही कन्या भी खिलाई जाती हैं। तो हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से कन्या, देखिए पूजन, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कन्या पूजन हो रहा है। यहाँ पर लोग, यहाँ पर कन्याएं हैं तो उनको जो है कन्या पूजन कर रहे हैं, उनको दक्षिणा दे रहे हैं, उनको बिस्कुट दे रहे हैं। ये एक बूढ़ी बुजुर्ग माँ है जो कन्या पूजन कर रही हैं यहाँ पर। और हम यही एक देखिए इस त्यौहार की खास बात है। तो हम पूछ भी लेते हैं, भाई आज क्या कन्या पूजन हो रहा है? कन्या पूजन कर रही हैं आज? जी हाँ। जी, क्या महत्व है कन्या पूजन का? अरे बहुत महत्व है, देवी प्रसन्न होंगी तो बहुत कुछ दे देंगी। जी। हाँ। तो क्या बिस्कुट क्या क्या दिया जाता है कन्या को? कन्या को वस्त्र,
फल फूल सब कुछ निछावर मन निछावर कर दिया जाता है। कन्या देवी का कुछ भजन सुना सकते हैं आप? कुछ भोजपुरिया में कुछ सुना देंगे देवी का भजन? सुना दीजिए। कुछ देवी का भजन और कहीं साथ में रहे तो ना कौन लगाए। आनंदी कालिका जंगल में मंगल कर गई। आनंदी कालिका जंगल में मंगल कर गई। आनंदी कालिका एक अंधा आएगा वो आँखें मांगेगा। एक अंधा आएगा वो आँखें मांगेगा। अंधे को आँखें दे गई आनंदी कालिका। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर शक्ति के साथ शिव की आराधना होती है, क्योंकि काशी है। ये देखिए यहाँ पर जो है ये शक्ति पीठ है, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिसकी दीवार है, और ये यहाँ पर शिव की आराधना हो रही है। मैं कैमरा पर्सन कहूंगा कि ये भी तस्वीर यहाँ से दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर शिव की आराधना बिल्कुल, शिव कर की रहे हैं लोग। नगरी तो यहाँ में पर काशी माता की पूजा हो रही है, शक्ति की उपासना हो रही है, और सभी भक्तों की यही मनोकामना है कि अगर आप पूरे मन के साथ देवी को याद करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, तो उसका फल जरूर मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज महाअष्टमी है, महाअष्टमी के इस पावन पर्व पर पूजा अर्चना की जा रही है, और कहीं ना कहीं ये वरदान मांगने की कोशिश की जा रही है कि सुख शांति समृद्धि हर तरफ विराजमान हो। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।